हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, उठ जाइए। दैनिक मनन के इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु के वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उठ जाइए, आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु, दिन भर आपके सानिध्य में बिताने में मदद करें। हर दिन की शुरुआत आपके साथ करने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप प्रार्थना करते हैं? लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं? क्या बार बार प्रार्थना करते हैं? कई लोग कहते हैं, अरे पादरी साहब, प्रार्थना करने का क्या फायदा, प्रभु कोई जवाब तो देते नहीं। जो मांगते हैं प्रभु देते तो है नहीं कहकर कई लोगों ने प्रार्थना छोड़ दी है। दरअसल प्रार्थना का जवाब नहीं मिलने का जो कारण है वो क्या प्रभु है या हम हैं? उनके हाथ ना छोटे हुए हैं कि उद्धार ना कर सके, ना उनके कान बहरे कि प्रार्थना ना सुन सके। तो फिर परेशानी क्या है? आपके पाप उनके और आपके बीच में दीवार बन के खड़े हो गए हैं। अगर हमारे पाप उनके और हमारे बीच में दीवार बन के खड़े हो जाएं, तो हमारी प्रार्थनाएं उन तक कैसे पहुंचेंगी? उनके मुख के प्रकाश को हम कैसे देखने पाएंगे? प्रार्थना का मतलब उनके सानिध्य को तलाशना, मुखामुख होकर उनके सामने खड़े रहना, उनकी आवाज सुनना, उनसे विनती करना। जी हां, यही है वास्तविक प्रार्थना। आज शुक्रवार है ना? क्या आपके चर्चों में उपवास की प्रार्थना होती है? उपवास की प्रार्थना एक विश्वासी के लिए, कलीसिया के लिए बहुत अधिक जरूरी है। आत्मिक तौर पर अपने आप को दुरुस्त करने के लिए, प्रभु में निरंतर बढ़ते चले जाने के लिए उपवास की प्रार्थना काफी आवश्यक है। आजकल कई लोगों में प्रार्थना की इच्छा नजर नहीं आती। कई लोगों में प्रार्थना का उत्तर मिलेगा ऐसा विश्वास नहीं है। आदतन पारंपरिक तौर पर वे प्रार्थना करते हैं और फिर जवाब नहीं मिलता, तब कई लोग प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं। हमें प्रार्थना का जवाब कब नहीं मिलता देखिएगा, यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत को देखिएगा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह मोड़ लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्यों? प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। यहां पर लोग प्रभु कहकर हाथ उठा रहे हैं, लेकिन प्रभु उनकी नहीं सुनेंगे। हे प्रभु कितना ही पुकार लें, लेकिन प्रभु सुनने नहीं वाले और प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? जवाब भी वही है। तुम कितनी ही प्रार्थना कर लो, मैं ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ लहू से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। तुम्हारे हाथों में लहू है। हो सकता है तुम्हारे हाथों में चाकू ना हो, कोई तलवार ना हो। शायद तुमने चाकू लेकर किसी का खून ना बहाया हो, किसी की हत्या तुमने ना की हो, लेकिन तुम्हारी बातों से, तुम्हारे कामों से तुमने उनके दिलों को दुखाया है, उनकी बुराई की है, उन्हें दुखी किया है। उनकी परेशानी के कारण तुम बने हो। प्रभु की संतान होने के नाते यदि हमारे विवेक शुद्ध ना हो, अगर हम में पवित्रता ना हो, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। दाऊद कहता है, मेरे मन में पाप होने की वजह से यहोवा ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। हम हाथ उठा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे हाथ शुद्ध हैं? तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। क्या लिखा है? पवित्र हाथ, अपवित्र हाथ नहीं। अरे मैंने कौन सा पाप किया? हाथों से क्या कुछ हम नहीं करते।
हाथों से किए गए इशारे, गलत कार्यों को प्रेरित करने वाले इशारे, हाथों से किए गए बुरे काम, हाथों को फैलाकर रिश्वत लेना, समझ रहे हैं? अपवित्र कार्य करना, अपवित्र चीजों को छूना। धूम्रपान करने वाले या नशा करने वाले हाथ शुद्ध हैं या अशुद्ध? सांसारिकता में जीने वाले कई लोगों को ही सिगरेट की बदबू पसंद नहीं। फिर मदपान करना, शराब का सेवन, फिर ड्रग्स करने वाले, तंबाकू का सेवन करने वाले हाथ में हथेली में तंबाकू को डालकर ऐसे खाते हैं। क्या हाथ हमें इस प्रकार के गलत कार्य करने के लिए दिए गए हैं? हाथ उठाकर दूसरों पर प्रहार करते हैं। क्या इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रभु ने हमें हाथ दिया है? दूसरों की सहायता के लिए प्रभु ने हाथ दिया है, प्रेम फैलाने के लिए हाथ दिया है, प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु ने हाथ दिए हैं, उपयोगी कार्यों को करने के लिए हाथ दिया है। वे हाथों से बुरे इशारे करते हैं। अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीबोर्ड बजाने के लिए करें, गिटार बजा के प्रभु की महिमा करें। तबला बजाने वाले, ड्रम्स बजाने वालों के हाथों को देखिए कैसे उनके हाथ फिरते हैं। इनके जरिए प्रभु की स्तुति करने के बजाय लोग आज अपने हाथों का इस्तेमाल मारने के लिए, काटने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं। दुखद। क्या आपने कभी अपने इन हाथों के लिए प्रभु की स्तुति की है? प्रभु ने कितने शानदार तरीके से हमारे लिए हाथों को बनाकर दिया है। इन 10 उंगलियों को देखिए। पाप करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें। पाप करने से आप दूर रहें। निरपराधियों की हत्या करने वाले हाथ। देखिए लोग कैसे निर्दयी होकर गला दबोच कर लोगों को मार डालते हैं। कोई ना देखे कहकर लाश को भी छिपा देते हैं। तुम्हारे हाथों में खून है, इसीलिए जब आप हाथ फैलाते हैं प्रभु आपके हाथों को नहीं देख पाते। धर्म से प्रेम करो और अधर्म से बैर। बिना अपने पापों का अंगीकार किए, पश्चाताप किए, तुम छुटकारा नहीं पाओगे। अय्यूब को देखिए अपनी पुस्तक में क्या कहता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 13वीं आयत। यदि तू अपना मन शुद्ध रखे और परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे हुआ हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तू निश्चय अपना मोह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा। कब? जब तू हाथ उठाए और तुझे पता चले कि वे दोषी हैं और अगर तू उन्हें छोड़े तब। अपराध को छिपाने वाला वृद्धि नहीं करेगा, उन्हें मानकर छोड़ने वाला आशीष पाएगा। भली चीजों को प्रभु से मांगने से पहले, भली चीजों को प्रभु आपके हाथों में रखें उससे पहले आपके हाथों के धब्बों को धोया जाना जरूरी है। आपके हाथों के पापों को आपको छोड़ना होगा। वचन कहता है अपने पापों का अंगीकार करो और उन्हें छोड़ दो। दोषी दोषी कहकर, पापी पापी कहकर प्रभु आप पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, बल्कि प्रभु चाहते हैं कि आप अपने पापों का अंगीकार करें और उनसे आप तौबा करें ताकि उनकी आशीष पाएं। यदि आप अपने मन को नम्र और दीन करें, यदि आप अपने पापों का अंगीकार करें, उनसे पश्चाताप करें, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने आप को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। दूसरों की बुराई करें और अपने लिए प्रभु से भलाई मांगे, नहीं होगा। दूसरों को क्षमा किए बिना अगर आप प्रभु से क्षमा मांगे, क्षमा नहीं मिलेगी। दूसरों से बांटे बिना मुझे दो प्रभु से मांगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप दूसरों की भलाई नहीं करते लेकिन प्रभु से भलाई मांगते हैं तो कैसे वो आपको मिलेगा? बुराई करने वालों को बुराई ही मिलेगी। बुराई का बदला भी बुराई ही है।
लेकिन यदि आप बुराई करना छोड़ दें और यीशु के नाम से भलाई शुरू करें, यदि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, दूसरों को आप क्षमा करें और फिर प्रभु से अपने लिए आप क्षमा मांगें, प्रभु यकीनन आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। अपने आप को धोकर पवित्र करो। यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को धोता है। हमारे सब प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाया। अंगीकार किया, हर पाप धोया जाएगा। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। जब तुम दूसरों की भलाई करना शुरू करोगे, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। तुम भलाई पाते हो कि अनेकों के लिए भलाई करो। तुम अगर यूं ही हाथ उठाकर प्रभु प्रभु करते रहोगे तो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ शुद्ध नहीं है, तुम्हारे हाथ में खून है, तुम्हारे हृदय ठीक नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करने वालों के मनों में अगर विश्वास ना हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उपवास की प्रार्थना में जब हम जाते हैं, अपने हृदयों को हमें खोलना है, प्रभु के सामने आना है। ये कोई ऐसे पाप नहीं है जो किसी साबुन से धोया जा सके, जिसे किसी हम सर्फ से धो सकें। इन पापों को किसी भी प्रकार के पदार्थ से हम धोने का प्रयास करें, वे जाने वाले नहीं हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हर पापों से हमें पवित्र कर सकता है। इसीलिए हमेशा अपने पापों का अंगीकार प्रभु से करते रहें। इसलिए जब कभी उपवास की प्रार्थना होती है, उन प्रार्थनाओं में भाग लें, अपने आप को जांचें, परखें कि हमारे अंदर किस प्रकार की अपवित्रता है, हमारे हाथों में किस प्रकार के खून लगे हैं। जांचें, परखें, अपने पापों का अंगीकार करें, शुद्ध करें, तब प्रार्थना प्रभु सुनेंगे। फिर प्रभु कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। प्रभु कह रहे हैं, आओ हम मिल बैठकर बात करते हैं। हम दोनों के बीच में एक वाद विवाद हो गया है। प्रभु कुछ कहते हैं, आप कुछ करते हैं। प्रभु आपसे किसी और तरह जीने की अपेक्षा करते हैं, आप किसी और तरह जीवन बिताते हैं। प्रभु और आपके बीच कम्युनिकेशन फेल हो गया है, इसीलिए प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। कब तक ऐसे जियोगे? आओ आओ मेरे पास आओ, हम मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं। कब तक तुम ऐसे अलग थलग घूमते रहोगे? आओ हम मिलकर बात करते हैं, मेरे साथ बैठो, बात करो। प्रभु से नाराज होने का, प्रभु पर क्रोधित होने का क्या फायदा? बताइए, उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप प्रभु से नाराज हैं तो प्रभु ही से बात करें। अगर कोई सवाल है तो उन्हीं के पास जाएं, उन्हीं से उत्तर मांगे। आओ हम वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। चाहे अर्गवानी रंग के हों, ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। अगर तुम मेरे पास आकर अपने पापों को मान लो, चाहे वो कितने ही असहनीय क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही नीच क्यों ना हो, मैं उन्हें शुद्ध करूंगा और तुम्हें पवित्र करूंगा। चाहे वो लाल रंग के हों, चाहे वो अर्गवानी रंग के हों, उन्हें मैं पूरी तरह शुद्ध करूंगा। हिम की नाई उज्जवल करूंगा, ऊन की नाई श्वेत करूंगा। यदि आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थों को खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यदि आप प्रभु से मेल करें और उनके आज्ञाकारी होकर जिएं तो भूमि के उत्तम पदार्थों को आप खाएंगे। यू विल गेट द बेस्ट इन एवरीथिंग। पढ़ाई में, नौकरी में, परिवार में, सारी चीजों में उत्तम पदार्थों को आप पाएंगे। उनके वचन के अनुसार जिएं। उनके वचनानुसार जिए बिना हम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लें, कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें,
यदि मेरी आज्ञा ना मानो तलवार से मारे जाओगे। तलवार से मारे जाओगे इसका यह मतलब नहीं कि कोई आकर आपका गला काट देगा। अनावश्यक बीमारियां, अनावश्यक सर्जरी, अनावश्यक एक्सीडेंट, अनावश्यक परेशानियां जीवनों में क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम प्रभु की परिधि से दूर हो गए हैं। गलतियां माने, प्रभु से मेल मिलाप करें, प्रभु के सामने उपवास की प्रार्थना में जाएं, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। जब हम बुलाएंगे तो वे हमारी सुनेंगे। मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, प्रभु कहते हैं। तो आइए प्रभु को पुकारें, उनकी इच्छा अनुसार जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु लगातार आप अपने जीवित वचनों के जरिए हमसे बात करते हैं, हमें चिताते रहते हैं। आप चाहते हैं कि हम एक आशीषमय जीवन जिएं। प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपकी भलाइयों का हमारे जीवनों में अनुभव करें। उतना ही नहीं, उन भलाइयों को हम दूसरों के जीवनों में करें। जब कभी भी हम आपको पुकारें, आप चाहते हैं कि आप हमें उत्तर दें। लेकिन प्रभु हमारे पाप आपके और हमारे बीच में एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन हमारी मदद करें कि हमारे पापों का अंगीकार करते हुए एक पवित्र जीवन जीने का अनुग्रह हम में से हर एक को दें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि आपने इन कार्यक्रमों के जरिए आशीष पाई है और यदि पवित्र आत्मा इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, अधिक जानकारी आपको मुहैया कराई जाएगी और हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर लगातार बना रहे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।